भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ गुणा करना है, एक तरफ जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखो। इधर से गुणा इधर जोड़ो, 7 एकम 7 है 8, 8 चौको 32 2 34, संख्या मिल गई 34 और 34 भाग कितना करना है हमें 15 का। मेरा उत्तर आ गया कितना, शेषफल 4। भागफल नहीं पूछा गया, अगर भागफल पूछा जाता तो क्या हो जाता 2, शेषफल पूछा जाता 4। आपका प्रश्न है किसी संख्या को क्रमशः 4,7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। ये आपका क्या है, सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, सवाल क्या कह रहा है और हमें कैसे इसको हल करना है। लिखा है किसी संख्या को क्रमशः 4 7 से भाग देने पर। क्रमशः का मतलब होता है उसी संख्या में पहले हम 4 का भाग देंगे, उसके बाद जो भागफल आएगा उसमें फिर हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 34 क्या लिख दिया, 34 को हम पहले 4 से भाग देंगे, कितना आया 8 आया, 8 आया, शेष कितना बचा 2 बचा। उसके बाद 8 आया ना, 8 को हम दोबारा भाग करेंगे किससे 7 से 7 एकम 7 आया ना, एक शेष आया। ये है, इसका मतलब है कि हम क्रम से भाग देना। क्रम से का मतलब ये नहीं है कि हम पहले जो संख्या आएगी उसी में हम भाग दे देंगे 4 का, फिर उसमें भाग दे देंगे 7 का, ऐसा नहीं। जो भाग दिया उसमें जो भागफल आया फिर भागफल में भाग देंगे, तब मेरा होता है क्रमशः का मतलब। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए क्या है, मेरा सूत्र हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये सूत्र मेरा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, सवाल लगा देते हैं। हालांकि इस सूत्र का यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आंसर मेरा आ जाता है। जो कैसे, बिल्कुल इजी है। मैंने क्या किया है, पहले तो 4 से भाग दिया तो कितना आया मेरा 2, 4 से भाग दिया तो शेष कितना आया 2, और 7 से भाग दिया तो शेष कितना आया 1। जब मैंने 4 से भाग दिया तो मेरा शेष आया 2, 7 से भाग दिया तो मेरा शेष आया 1। हम देख रहे हैं ये मेरा है भाजक, क्या ये भाजक, और ये है आपका शेष। और हम ये मान के चलते हैं कि मेरा कम से कम एक बार तो भाग गया ही होगा, कम से कम एक बार तो भाग गया होगा, तभी तो शेष आएगा। यस सर, कम से कम एक बार भाग गया होगा तभी शेष जाएगा। अदरवाइज भाग अगर नहीं जाएगा तो शेषफल मुझे मिलेगा नहीं मुझे मिलेगा, शेषफल ही नहीं मिलेगा मुझे। तो कम से कम एक बार भाग गया होगा, तो हम यहाँ पर एक भाग पर कर लेंगे। अब ये मेरा भागफल आया, ये है मेरा भाजक, ये है शेषफल। तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ करेंगे गुणा और इसमें जोड़ देंगे। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ करेंगे गुणा और इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि मेरा भाज्य निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, भाज्य निकालना है। भाज्य के लिए सूत्र मेरा है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मैंने गुणा किया भाजक और भागफल में और जोड़ दिया शेषफल में, तो मेरा क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। तब देखते हैं, तो 7 एकम 7, तो 7 1 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे, यहाँ करेंगे हम गुणा और यहाँ करेंगे मेरा जोड़, क्योंकि ये मेरा भाजक है, ये भागफल है और ये मेरा शेषफल है। 8 चौको 32, 32 2 34। मेरी संख्या क्या आ गई 34। तो कितना शेष प्राप्त होगा, उसी संख्या को 15 से, मेरी संख्या क्या आ गई 34 आ गई। अब कह रहे हैं जो संख्या मिली उसमें 15 से भाग दे दो, कितना शेष मिलेगा हमको। जब मुझे संख्या मिल गई तो बड़ी आसानी से हम भाग दे लेंगे। तो क्या करेंगे, 34 में भाग कर दिया किसका 15 का, 15 दूनी 30, कितना आया 4। तो कितना शेष मिला 4, बस ये उत्तर हो गया 4 शेष। कितना उत्तर हो गया 4। कैसे भाग दिया, तो शेषफल 2 आया, 7 से भाग दिया शेषफल 1 आया। हमने मान लिया कि कम से कम एक बार भाग जाएगा। क्या कर रहे हैं, 7 का गुणा 1 में और 1 जोड़ दिया, 7 एकम 7 1 8, फिर 8 चौको 32 2 34। ये क्यों किया, क्योंकि मेरा सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ गुणा करना है, एक तरफ जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखो। इधर से गुणा इधर जोड़ो, 7 एकम 7 1 8,
8 चौको 32 2 34 संख्या मिल गई 34 और 34 भाग कितने करना है हमें 15 का। मेरा उत्तर आ गया कितना शेषफल 4। भागफल नहीं पूछा गया, अगर भागफल पूछा जाता तो क्या हो जाता 2, शेषफल पूछा जाता 4। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष प्राप्त होता है। संख्या को 42 से भाग करने पर शेष कितना मिलेगा। ये प्रश्न कभी कभी गणित में पूछ दिया जाता है, कभी कभी रीजनिंग में पूछ दिया जाता है। ये नंबर आपका फ्री है, कुछ नहीं करना है, एक तरफ से गुणा दूसरी तरफ जोड़, एक तरफ से गुणा दूसरी तरफ जोड़। देखो जरा क्या दिया गया है, 2 से जब भाग दिया है उसने तो शेष मिला मेरा कितना 1। फिर जब 3 से भाग दिया उसने तो शेष कितना मिला 1। और जब फिर 7 से भाग दिया तो मेरा शेष कितना मिला 2 से भाग करा तो 1 शेष, 3 से भाग करा तो 1 शेष और 7 से भाग करा तो 6 शेष। अब हम मान लेते हैं कि कम से कम एक बार भाग गया होगा, एक बार तो भाग गया होगा तभी तो मेरा शेष मिलेगा, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। तो क्या किया, कम से कम एक बार भाग गया होगा, एक मैंने यहाँ लिख लिया। अब वही सूत्र मेरा कौन सा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और बस इससे डरो नहीं, बस लिखा है लिखा रहने में, करना कुछ नहीं, फंडा इसी का है लेकिन अपने आप करना है। ये इधर से इधर गुणा करना है क्योंकि भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल में जोड़ देना है। ये है भाजक, ये भागफल, शेषफल ऐसे चलता है। यहाँ पर आपका भागफल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, ये संख्या मुझे मिल जाएगी। संख्या पूछा गया है 1, 1 तथा 6 से भाग प्राप्त 6 शेष प्राप्त होता है। संख्या को 42 से भाग करने पर कितना मिलेगा, तो पहले मैं संख्या मिल जाए, संख्या ढूंढ ले तो संख्या मेरी यहाँ पहुंच जाएगी सीढ़ी बनते हुए। चलो देखो, यहाँ से यहाँ करना है मुझे गुणा और यहाँ करना है जोड़, इतना तो ध्यान रहेगा। इधर गुणा इधर जोड़, इधर गुणा इधर जोड़ करो। 7 एकम 7, 6 13 हो गया। यहाँ क्या करना है गुणा और यहाँ करना है जोड़। 13 किया 39, 39 से 40, यहाँ करना क्या गुणा, यहाँ करना है जोड़। 40 दूनी 80, 80 81, मतलब संख्या मिली क्या 81। क्या किया मैंने, इधर किया गुणा इधर किया जोड़, क्योंकि भाजक का गुणा भागफल करते हैं, शेष जोड़ देते क्या मिल जाता है मुझे, भाज्य मिल जाता है। भाजक को जब हम भागफल से गुणा करते हैं और शेषफल जोड़ते हैं क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। बस एक संख्या मिली 81। अब क्या, संख्या को 42 से भाग करने पर शेष कितना मिलेगा, कर दो भैया 42 से भाग। संख्या मेरी 81 आ गई। 81 में जब 42 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा शेष, एक बार जाएगा 42 एकम 42, 11 में 2 गया 9 और यहाँ से आया 7 में 4 गया 3, कितना मिला शेष 39 मिला भैया शेष। ये मेरा उत्तर 39 शेष। बिल्कुल सरल तरीका है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब उसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलेगा। ऐसे सवालों के लिए एक तरफ से गुणा दूसरी तरफ जोड़ना है, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है। एक तरफ से गुणा करो दूसरी तरफ जोड़ दो, बस इसे लिखना है कैसे हम जैसे लिखते हैं। जरा देखो, 4 से जब भाग दिया तो शेष कितना आया 1, सामने लिखा हुआ है। और जब 5 से भाग दिया तो शेष मेरा कितना आया 4। कितना तो लिख देंगे हम, पहले संख्या निकालेंगे उसके बाद भाग देंगे 5 और 4 से। तो जब 4 से भाग दिया 1 आया शेष, 5 से भाग दिया जब 4 शेष आया, तो कम से कम एक बार भाग मेरा गया होगा, हम मान के चलते हैं। वही मान लिया मेरा एक बार भाग गया होगा। ये आया भागफल, ये है भाज, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सीधी प्रमेय कहती है ये शेषफल प्रमेय, इससे कम 3 से 4 सवाल आते हैं एग्जाम में शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या है आपकी, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन हमें ध्यान नहीं रखना है इसका, क्या करना है गुणा करना है जोड़ना है, वही इधर गुणा करना है इधर जोड़ना है। इतना ध्यान रखो, पहले गुणा फिर जोड़। अगर उसका बेस देखना है तो पहले गुणा जोड़ के हुआ है, वरना ऐसे ही ध्यान रखो, पहले गुणा फिर जोड़। यहाँ गुणा किया यहाँ किया जोड़ कर दो, 5 एकम 5, 5 4 9 खत्म। यहाँ गुणा और यहाँ जोड़, 9 चौको 36, 36 से 37 संख्या क्या मिल गई 37, संख्या मिल गई 37। अब जरा भाग करते हैं तो 37 में भाग किसका करना 5 का करो। 37 में भाग किया 5 का,
5 छिक्का 30 पसत्ते 35। कितना आया शेष? 2 शेष मिला। अब हमसे कहा गया है क्रमिक रूप से भाग करना। क्रमिक रूप का मतलब ये नहीं है कि 37 में पहले हमने 5 का भाग दे दिया, अब 37 में ही हम 4 का भाग दे दें, उत्तर हो जाएगा गलत। क्रमिक रूप का मतलब होता है जो भागफल आए उसमें भाग देना। तो फिर भागफल कितना आया? 7। अब दोबारा हम 7 में भाग करेंगे, किसका? जिसका पूछा गया 4 का। 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 3। तो इसकी उत्तर आए कितने? 4, 5 और 4 से भाग देने का शेष क्या मिलेगा? तो शेष मिलेगा 2 और 3। 2 और 3 शेष मिलेगा। ये हो गया 2 और 3, ये मेरा हो गया उत्तर। ये होता है क्रमिक का मतलब है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या मिलेगा? मतलब कि 899 से जब भाग दिया तो मेरा उत्तर कितना आया? 63। तो उस संख्या को 29 से भाग दे तो क्या शेष मिलेगा? ऐसे सवालों में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो शेष मिला वो बड़ा है और भाग देने वाला है छोटा। तो क्या करते हैं हम? सीधी हम संख्या नहीं निकालते हैं। अगर यहाँ संख्या निकालोगे तब भी मेरा उत्तर आएगा। यहाँ 1 मान लें और जैसे लगा दिया यहाँ गुणा यहाँ जोड़ यहाँ आ जाएगा, तब भी आपका उत्तर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा। टाइम मेरा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन मुझे टाइम खर्च ज़्यादा करना नहीं है। अगर आपका शेष बड़ा हो भागफल छोटा हो तो सीधा शेषफल में भाग लगाओ, क्या आ जाएगा? 63 में ही हम भाग दे देंगे, संख्या नहीं निकालेंगे। 63 भाग किया 29 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार किया 58 आया ना। 63 29 दूनी 58, कितना शेष बचा? 5। क्या शेष बचा? 5। तो शेष मेरा आया 5। तो शेष कितना मिलेगा? 5 मिलेगा शेष। इसका उत्तर आएगा 5। तो आपका प्रश्न है ये, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग देने तो शेष क्या मिलेगा? हम साफ साफ देख रहे हैं कि जब 56 से भाग दिया 29 शेष प्राप्त हो रहा है, और जो मेरा 8 से भाग दिया जाए 8 छोटा है 29 बड़ा है। तो हम संख्या निकालने नहीं चलेंगे, संख्या निकालने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन निकल आएगी ना। संख्या निकालने क्या करेंगे हम? सीधा 8 से भाग करेंगे, किसमें? 29 में सीधा भाग करते हैं। 29 में सीधा 8 से भाग किया, 38 24, कितना आया? 5। बस क्या शेष मिला? 5 शेष मिला। लग गया सवाल, 1 नंबर आपका हुआ। किसी संख्या को 108 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो बताइए 36 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा? 108 से भाग दिया, कितना मिला? 19 शेष। अब देना है 36 से भाग। पहले ये होता था बड़ा होता तो उसमें भाग चला जाता था 36 से, हैं। अब ये छोटा है तो सीधा जो शेष आया वो यही भी शेष मिलेगा। जब ये संख्या छोटी आए, ये बड़ी आए और पूछा जाए 36 से भाग देने में उत्तर कितना आएगा, जो पहले में शेष बचता है वही इसका भी उत्तर हो जाता है। तो इसका उत्तर सीधा करेंगे बिना कुछ करे, क्या हो जाएगा? उत्तर मेरा हो जाएगा 19। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सीधा आपका 1 नंबर।